नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सोनीपत के खरखौदा तहसील के गांव खेड़ी दहिया की है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि 26 साल पुराने एक एहसान और रिश्ते की है। गांव के खेत पानी में डूबे थे और फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, लेकिन जब मदद आई तो गांव के बुजुर्गों की आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई। उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबको चौंका दिया। गांव वालों ने बताया कि 36 साल पहले जब संत रामपाल जी महाराज जूनियर इंजीनियर थे, तब हमारे गांव में सूखा पड़ता था। तब उन्होंने यहाँ नहर बनवाकर खेतों तक पानी पहुंचाया था। आज नियति देखिए, 36 साल पहले जो शख्स सूखे खेतों की प्यास बुझाने आया था, आज वही संत बनकर डूबे हुए खेतों से पानी निकालने आया है। जब यह पुराना मसीहा नई भूमिका में मदद भेजने आया तो गांव में जश्न मन गया। प्रार्थना के मात्र 3 दिन के अंदर राहत का काफिला गांव में पहुंचा। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को इस जल संकट से मुक्त करने के लिए 6000 फुट 8 इंची पाइप और एक विशाल 15 HP की मोटर का पूरा सेट भिजवाया। गांव वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ इस काफिले का स्वागत किया। माताएं और बहनें अपने घरों से निकलकर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर पुष्प वर्षा कर रही थीं, मानो कोई देवता अपने घर लौटा हो। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। आज करीब 2 महीने बाद खेड़ी दहिया गांव की जमीनी हकीकत देखकर दिल को सुकून मिलता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शक्तिशाली मोटर ने दिन रात काम करके उस 5 फुट गहरे जिद्दी पानी को गांव से बाहर निकाल फेंका है। गांव के करीब 60 एकड़ प्रभावित क्षेत्र में अब गेहूं की बिजाई पूरी हो चुकी है और किसान पहली सिंचाई भी कर चुके हैं। जहां कभी नाव चलने जैसे हालात थे, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है और गेहूं के नन्हे पौधे लहलहा रहे हैं। ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि गेहूं की कटाई के बाद वे इन पाइपों को हमेशा के लिए जमीन के नीचे दबा देंगे, ताकि भविष्य में कभी भी जल भराव का संकट गांव की खुशहाली को नजर न लगा सके। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत खेड़ी दहिया, तहसील खरखौदा, जिला सोनीपत, हरियाणा में। और खरखौदा की ये आप ज़मीन देख रहे हैं, अभी तो फिलहाल जो है ये गेहूं की फसल है और साथ में सिंचाई भी इन्होंने यहाँ पर कर दी है। और दूर तक देखेंगे, बीच में ये खेत जो है पानी तो निकल चुका है, लेकिन वो अभी अपनी जो है जुताई बुवाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन दूर तक जो एरिया है वो बाढ़ मुक्त हो चुका है। तो एक बार गांव के मोअज़्ज़िज़ व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हमें मौके का जायज़ा कराने के लिए, स्थिति बताने के लिए। तो एक बार इन सभी से बातचीत करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? जसवंत। जसवंत जी क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी और क्या करना है जी। हाँ। जसवंत जी क्या कुछ कहेंगे, बाढ़ के समय में कितना क्या हालात थे, कितना क्या नुकसान था? बाढ़ के समय में बहुत बुरे हालात थे। अब भी हमने अपने रातों से लेकर ज्यादा जुताई करी है, ज्यादा तब जाकर गेहूं की बुआई हुई है। पानी निकालने के बाद भी अब भी कुछ किला गिल्ला है, साथ में जो खाली पड़े हैं ये देख लो। जी जी। तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कितने क्या मोटर पाइप पहुंचे, कितने क्या सहयोग मिला?
15 की मोटर है, 6000 फुट पाइप था। 15 एचपी की एक हाँ, 15 HP की एक मोटर, 6000 फुट पाइप, या बहुत सहायता मिली। तो पाइप कहाँ से कहाँ बिछाए थे, कैसे यहाँ से विद्रोह तक। यहाँ से इस किले से हमारे गांव की फरनी है जी, वहाँ से बचाए हमने। इन पूरे किले का जितने भी समाना दिखता है 50-60 किले सभी का पानी निकाला है सर। क्या नाम भाई साहब? संत कुमार नाम है जी मेरा। महाराज की दास से 15 HP की मोटर और 6000 फुट पाइप मिले हमें, उससे हमें बहुत ही सहयोग मिला। कितने आपकी जमीन में पानी था इधर? यहाँ 50-60 किलो में पानी था जी, देख लो वहाँ से नजरदारी ना, ये सारा पानी था जी। हाँ, अच्छा। तो फिर हमने वहाँ हमारे गांव की खाली बनी थी, यहाँ भी पानी था। यहाँ भी पानी था। हाँ, जहाँ आप खड़े यहाँ भी फिर पानी था। महाराज की दास से जो हमें सहायता प्राप्त हुई, हमने फिर पानी निकाला। अल्ले शीले में अपना ट्रैक्टर चीज जुताई की और जब जाकर हमारे गेहूं की बुआई हुई। हाँ जी। तो अब जो सामान मिला उसको आप क्या अंडरग्राउंड करेंगे या फिर सामान कैसे? नहीं जी, इसमें गेहूं कटने के बाद है ना जी, परमानेंट सोल्यूशन बना देंगे उसका। फिर ये हमारे समाने में कोई मतलब पानी ही नहीं भरेगा। महाराज की दास से बहुत बढ़िया काम हो जाएगा सर। इतना क्या राहत किसान महसूस कर रहे हैं? बहुत है जी, उनका तो बस पूछो ही मत ना सर। मतलब हमारा गांव के जितने भी है तकरीबन गांव के खेत लगते हैं, बहुत ही मतलब नुमानते हैं भाई, मतलब सरकार उनके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, महाराज की दाद है ना, हमारे खेतों में मतलब फसल लग गई सर। किसी की बात है भाई, किसान की है। राम राम। राम राम भाई। क्या नाम भाई? अमित भाई। हमें तो भाई क्या कुछ कहेंगे, कैसे क्या राहत पहुंची है? महाराज जी की दया से बहुत अच्छा काम हुआ, जिससे पानी निकला, फसल हो गई, नहीं तो यहाँ बोने के भी चांस नहीं थे। अब सिंचाई भी कर दी, सच्चाई भी कर दी, देख लो आपके सामने है जो चीज है। पीछे देखो जिसमें कितना नहीं था, सारे पानी पानी था। जहाँ खड़े रास्ते पे यहाँ भी इतना पानी था। अब इस चीज का अंदाजा लगा लो कितनी दया की वजह से, महाराज की दया की वजह से बहुत अच्छा काम हुआ। पानी भरा था तो उसके निकालने के लिए पहले कहीं प्रयास भी किए होंगे सरकार के पास में? सरकार के पास गए थे, सुनी नहीं किसी ने, सरकार ने सुनी नहीं, बहुत बार गए। कितनी बार गए? सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया जी, खुद हमने अपनी मेहनत करी पहले, फिर महाराज जी का पता लग गया हमें, फिर महाराज जी से सहायता प्राप्त की, फिर उन्होंने हमारा मतलब बेड़ा पार ही हो गया सर। हाँ, एक बार में ही सहायता सब प्राप्त कर दी। एक ही बार में सब कुछ। झूठी सहायता की थी, अब आप देख लो ना यहाँ पे, नहीं तो पानी था, आप इस देख लो सच्चाई भी कर दी, कितना अच्छा वो हो रहा ना, तो फसल होने के कोई चांस ही नहीं था। इस चीज का तो आप खुद ही देख लो आपके पास। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज किसानों की जो संकट की घड़ी में साथ में? बहुत अच्छा काम किया महाराज जी ने, सरकार भी नहीं करती, उन्होंने वो काम किया, किसान के लिए बहुत अच्छा काम किया। किसान के लिए तो मैं सही आई हैं, सभी साथ किसान के लिए तो मैं सही आई तो है जी। ठीक है, महाराज है ना, महाराज के साथ है। हाँ हाँ। राम राम भाई। राम राम भाई। एक बार अपना परिचय दीजिए। भाई परिचित है, वेदपाल नाम है भाई। भाई संत महाराज ने बहुत बढ़िया काम करया भाई, से अच्छा काम ना तो सरकार ने कहा ना मारे भाई, सरकार दौड़ गई तो ना उन्हें कुछ सनी भाई, मारे तो देखो भगवान मिल गया भाई रामपाल जी भाई, मारे तो गाँव में बहुत अच्छा काम हुआ। आपके तो आसपास गांव में भी खूब सारे मोटर पाइप दिए। बहुत भाई, बहुत अच्छा काम किया भाई। हम तो न्यू का भाई राम भगवान मिल गया हमने। हाँ भाई, किसानों का नुकसान, फसल का नुकसान तो किसान का मतलब पूरा परिवार का। हाँ भाई, हमारा तो घना नुकसान था भाई, पर बहुत बढ़िया करया भाई, बढ़िया काम होया। अगर ये भाई साहब, अगर मान लो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भी जैसे सरकार ने मदद नहीं करी और वहाँ से भी मदद ना पहुंची तो कितना क्या नुकसान? नुकसान तो बहुत है जी। हमारे गांव में तो है मतलब आधी फसल होती सर, आधी फसल होती, कम होती। इस साइड तो कुछ नहीं था, गांव से परली तरफ जो 10, 20, 50, 100 किले जो बुने थे वो गांव से परेन, और इन्हें कोई क्यारी नहीं बुनी थी। पानी इतना था जी उसमें, महाराज जी ने जगह नहीं, पानी इतना बहुत ज्यादा कोई भी बुना था। अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी? मजा हो रही है संत महाराज की तो जय, संतराम महाराज की जय, भगवान की जय, बस यही है जी सबका। हाँ, बहुत बढ़िया काम। तो दर्शकों, हमारे साथ खेड़ी दैया के जो हैं गांव के मोजिज़ व्यक्ति थे, किसान थे। इन्होंने अपनी जो परेशानी थी वो भी विस्तार से बताई कि कितना 5-5 फीट पानी था। जिस रास्ते पे हम खड़े हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी था, और अब देखिए यहाँ पर गेहूँ में सिंचाई कर दी है, और पूरी जो ज़मीन है और 5-8 किले जो बता रहे हैं उनकी भी जो है यहाँ पर बिजाई हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सहायता आज गांव-गांव को पहुंच रही है, उससे किसानों को एक जो है एक नया जीवन सा मिला। एक तरीके जो किसानों पे आने वाला कष्ट था उसका निराकरण हुआ, और इसलिए आज सभी किसान संत रामपाल जी महाराज को किसान मसीह या भगवान के रूप में उनको देख रहे हैं, मान रहे हैं।
धन्यवाद। खेड़ी दहिया के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि उनके घर के रक्षक और साक्षात भगवान के समान हैं। गांव के रिटायर्ड अधिकारियों और बुजुर्गों का मानना है कि जो काम करोड़ों के बजट वाली सरकारें नहीं कर पाईं, वह महाराज जी की निस्वार्थ सेवा ने चंद दिनों में मुमकिन कर दिखाया। आज गांव का हर घर उस पुराने मसीहा का शुक्रगुजार है, जिसने संकट के हर दौर में उनका हाथ थामे रखा। यह कहानी साबित करती है कि जब इंसानियत और सेवा का संकल्प सच्चा हो, तो बड़ी से बड़ी आपदा भी घुटने टेक देती है।